एक व्यक्ति हर समय दूसरों में कमियां खोजता रहता। सबकी निंदा करना, नुक्ताचीनी करते रहना, यही उसका स्वभाव था। समय पर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया तो अब वो पत्नी के हर काम में नुक्स तो निकालता ही, पति होने के नाते उसे हर बात पर डांटने का हक भी मिल गया था। उसे पत्नी का बनाया भोजन बेस्वाद लगता, घर के हर काम में कमी ढूंढ लेता। वह देखने में अच्छी थी तो वह पत्नी की आवाज का ही मजाक उड़ाता। सब परिचित उसकी पत्नी की प्रशंसा करते थे सिवाय उसके। उसे अपने मित्रों की पत्नियां सर्वगुण संपन्न लगती, पर अपनी पत्नी बात करती तो वो उसे मूर्ख कह खिल्ली उड़ाता और चुप रहती तो उसे असामाजिक कहता। पति के व्यवहार से वह उदास रहने लगी तो क्या हर समय रोनी सूरत बनाए रखती हो कहकर उसे डपटता। सारांश ये कि उसे अपनी पत्नी में दोष ही दोष नजर आते थे और वह पत्नी से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगा ताकि वह किसी स्मार्ट और समझदार स्त्री से विवाह कर सके। परंतु वह ये भी जानता था कि तलाक लेने में अनेक झंझट हैं और बदनामी होने का डर अलग से। उसमें खर्च और समय दोनों लग जाते हैं। इसके साथ ही तलाक देने से उसे दूसरा विवाह करने में भी समस्या आएगी। अतः वह चाहता था कि कुछ ऐसा किया जाए कि काम भी हो जाए और उस पर कोई लांछन भी न लगे। उसकी करीबी मित्र मंडली में एक डॉक्टर भी था। सो एक दिन वह इसी मतलब से अपने डॉक्टर मित्र से मिलने गया। उसे अपना राजदार बनाते हुए कहा कि कोई ऐसा जहर हो जो धीमा असर करता हो ताकि किसी को संदेह न हो और पत्नी से छुटकारा भी मिल जाए। डॉक्टर ने पहले तो समझाने की कोशिश की, परंतु वह अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसकी पत्नी सुधर ही नहीं सकती। अंत में डॉक्टर मित्र ने दवा तो दी, परंतु साथ में ये हिदायत भी दी कि इस बीच वह अपनी पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार करे, उसके साथ प्रेमपूर्वक पेश आए, उसके काम की तारीफ करें, मीठे स्वर में बात करें, कभी उसे घुमाने ले जाए और कभी उसके लिए उपहार ले आए ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। यूं 20-25 दिन बीते होंगे कि पति परेशान सा उसी डॉक्टर मित्र के पास गया और बोला, अब तो वह पूरी तरह से बदल गई है, भोजन भी अच्छा बनाती है, मीठी बातें भी करती है। हम एक संग सिनेमा देखने गए और 4 दिन के लिए शिमला भी गए। बहुत आनंद आया। ऐसी पत्नी ही तो मैं चाहता हूँ। मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। मेहरबानी करके कोई ऐसी दवा दो जिससे कि उसके अंदर गए हुए जहर का असर खत्म हो जाए। वह अपने डॉक्टर मित्र से मिन्नत करने लगा। इस पर डॉक्टर ने राज खोलते हुए बताया कि जो दवा उसने दी थी वो वास्तव में जहर था ही नहीं, बल्कि ताकत का पाउडर था। अतः तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसमें जो इतने नुक्स नजर आते थे, दरअसल वह सब तुम्हारे अपने नजरिए के कारण ही था। हम सब मित्र तो पहले से ही उनके गुणों से प्रभावित थे। तुम उससे हमेशा दुर्व्यवहार करते थे, तभी वह अप्रसन्न रहती थी। हमेशा की डांट फटकार के कारण चिड़चिड़ापन आ गया था उसमें। तुम्हारे बुरे व्यवहार के कारण वह दुखी रहती थी, बिना कारण उस पर चिल्लाते थे तो वह भी कभी तो उत्तर देगी ही। अतः बदलने की जरूरत उससे अधिक तुम्हें है। स्वयं देख लो, जब से तुम उसके साथ प्यार का व्यवहार करने लगे हो तो तुम्हें उसकी अच्छाइयाँ नजर आने लगी हैं और वह भी अब प्रसन्न रहने लगी है। वास्तव में बदली वह नहीं, तुम बदल गए हो। तुम्हारी सोच बदल गई है और वही पत्नी अब तुम्हें अच्छी लगने लगी है। यहाँ मेरा आशय यह नहीं कि सिर्फ पति ही नुक्स निकालने की कला में माहिर होते हैं, पत्नियां नहीं, पर हाँ, पुरुष प्रधान समाज होने के नाते हमारे समाज में पुरुष का पक्ष ऊपर रहता है। चाहे तो आप यहाँ पति पत्नी की जगह को अदल बदल कर भी रख सकते हैं। कुछ लोगों की आदत ही होती है दूसरों में हरदम नुक्स निकालते रहने की, दूसरों में गलतियां खोजने की। कभी आपने मक्खी को ध्यान से देखा परखा है? वो किसी उपवन में जाएगी तो फूलों को नहीं निहारेगी, सुगंध की तरफ आकर्षित नहीं होगी, बल्कि इधर उधर किसी कचरे के ढेर को तलाशेगी और दुर्गंध का पीछा करती सीधे वहीं पहुंच जाएगी। हम मनुष्य हैं, दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहने से आप अगले की जिंदगी तो खराब करते ही हैं, साथ में अपना भी नुकसान करते हैं।